जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं अग्निवीर का जो भी परीक्षा होने वाला है, यानी कि जो इसका दौड़ होने वाला है। अगर यदि आपने अभी तक आर्मी अग्निवीर का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो करवा लीजिएगा, क्योंकि हर जगह जो है इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन चालू कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। और आपको बता दें कि अगस्त में लगभग जगह में इसका दौड़ जो है चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को तैयारी करते हुए हम लोग यहाँ पर जो है इसके लिए आपको बता दें कि अगर यदि आप फिजिकल निकाल लेते हैं, उसके बाद फिजिकल निकालने के बाद इसमें रिटन एग्जाम भी होता है, जिसमें टोटल 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और 50 प्रश्न में से जीके के 15 और साइंस के 15 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 30 प्रश्न रहते हैं। तो इसी का तैयारी हम लोग अब यहाँ से करेंगे जब तक आपका दौड़ कंप्लीट ना हो जाए, परीक्षा कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा और इस वीडियो के अंत तक अगर यदि आप बने रहते हैं तो आपका यहाँ पे 2 पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, जीके और साइंस का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न से, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है। आपको बता दें कि इसमें हमारा प्रश्न संख्या आपको नहीं मिलेगा, यानी कि 1 या 2 सीरियल नंबर से इसमें नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठा पराजय हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न आपका कंप्लीट हो सकता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है पराजित कौन हुआ, मराठा हुआ, ठीक है। अगर यदि आपको पूछा जाए कि तीसरी यानी कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई था वो किनके किनके बीच में लड़ा गया था, तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो ये 2-3 प्रश्न को पूछे जाने का तरीका इस तरह से है, घुमा के आपको पूछा जा सकता है। आप इसको ध्यान में अपना जरूर रखिएगा, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पराजित हुए थे। प्रश्न संख्या आपका 2 है ये, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, सही उत्तर आपका होगा शिमला, हिमाचल प्रदेश की ये राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 3 नंबर का प्रश्न है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। ये किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य जो है ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी के बारे में यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि सबसे बूढ़े व्यक्ति, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन भारत के किन को माना जाता है, तो माना जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 4 आपका ये है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुख्यालय जो है इसका जो यानी कि जो मुख्यालय है इसका है दुबई में। कहाँ पर है, दुबई में ये है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय। अच्छा आपको बता दें कि ये एक प्रश्न यहाँ पे लंदन से आपको हम बता देते हैं। जनरली पूछा जाता है कि लंदन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो है आपका टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, लंदन। इसको ध्यान में रखिएगा, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। नई दिल्ली जो है हमारा भारत की राजधानी है। प्रश्न संख्या 5 है आपका ये कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, ठीक है। देखिए कोलकाता से यहाँ पे आपको बता देंगे कोलकाता जो आपका है ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का राजधानी है, और मुंबई आपका जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है। तो देखिए कोलकाता की अगर यदि यानी कि वेस्ट बंगाल की यदि हम बात करें तो राजधानी कोलकाता है, और यहाँ की जो सीएम है वो आपका ममता बनर्जी है, ठीक है। कौन है, ममता बनर्जी यहाँ के सीएम है। और अगर यदि हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो देखिए महाराष्ट्र की जो यानी कि जो मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अभी आपका मुख्यमंत्री चेंज हो गया है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या शायद ये आपका 6 है, ठीक है। रामायण ग्रंथ जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो रामायण ग्रंथ लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न आपका है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है, कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सूर्य मंदिर जो आपका स्थित है ये आपका कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर, कोणार्क में स्थित है, ठीक है। देखिए इसको कहा जाता है जनरली साथ में आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसको जो है एक उपाधि दिया गया है जिसको कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है, तो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ठीक है। देखिए गोवा से आपको एक प्रश्न हम बता देते हैं कि गोवा जो है ये समुद्री तट में सटा हुआ सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, गोवा।
चेन्नई जो आपका है ये तमिलनाडु का राजधानी है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आपका जो ये अगला प्रश्न है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ के मुद्रा रुपया है। तो आपको यहाँ पे देखिए 3-4 चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देश का नाम भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो 3 राज्य है यहाँ का जो करेंसी है, ठीक है, मुद्रा है, ये क्या है, रुपया है, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी जो कौन सा देश है एशिया में जहाँ का मुद्रा जो है रुपया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये यानी कि बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, बांग्लादेश, यहाँ का जो मुद्रा है वो आपका टाका है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है। देखिए कोरोना वायरस में बहुत ही तबाही मचाया है पूरे विश्व में, और इसका जो आधिकारिक नाम है वो इसको कहा जाता है कोविड-19, ठीक है। देखिए 19 यहाँ पे क्यों जुड़ा हुआ है, तो 19 इसलिए जुड़ा हुआ है कि ये जो डिजीज है ये 2019 में आया था, ठीक है, 2019 में आया था, इसीलिए इसको यहाँ पे 19 का दर्जा दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरह से इसका बोल है, ठीक है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है, इसका जो रचना किया गया है वो किया गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए पवित्र ग्रंथ जो गीता है किसके द्वारा लिखी गई है। तो गीता जो यहाँ पे है ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, और ये लिखने वाले जो यानी कि जिनके द्वारा लिखा गया है वो है वेद व्यास, ठीक है। कौन है, वेद व्यास के द्वारा जो है पवित्र ग्रंथ गीता लिखा गया है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अच्छा अगर यदि पूछा जाए कि कब ये किया गया था, तो ये आपका 1526 ईस्वी में किया गया था। यहाँ का पहले शासक था इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था 1526 ईस्वी में, और 1526 ईस्वी में ही पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। किनके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ठीक है। बाबर का मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं जो है इसका उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए प्रसिद्ध जो कामाख्या देवी मंदिर है ये आपका असम राज्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, असम राज्य में। असम से बात आया है तो आपको बता दें कि असम की जो राजधानी अगर यदि आपको पूछा जाए तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। और अगर यदि यहाँ का मुख्यमंत्री पूछा जाए तो यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ का अगर यदि आपको प्रमुख त्यौहार पूछा जाए, ठीक है, तो बिहू जो है यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। तो ये आपको 3-4 चीज़ जो है असम से याद रखना है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला प्रश्न आपका है, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। देखिए सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार जो है वो आपका अशोक चक्र है। क्या है, गैर सैनिक, ये यानी कि सैनिक नहीं के अलावा, ठीक है। ये अशोक चक्र जो है सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। ये जो मार्क्सवाद है इसका मुख्य समर्थक किसको माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है। आपका जो अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है। तो देखिए सबसे भारी किरण जो है आपका अल्फा किरण है। कौन सा किरण है, अल्फा किरण है, ठीक है। आपको बता दें कि इसमें हम लोग जो है टोटल 30 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आपका जीके का 15 प्रश्न यानी कि जनरल नॉलेज के 15 प्रश्न और जनरल साइंस के 15 प्रश्न। तो अभी तक हम लोगों ने जनरल जीके का जो है 15 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। ये भाग आपका जो है साइंस का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग भी यहाँ पे जो है 15 प्रश्न करेंगे हम लोग जनरल साइंस के, टोटल 30 प्रश्न करेंगे। आपका कितना सही होता है, कितना का आंसर आप पहले से जानते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो संपन्न होता है, ठीक है। तो देखिए रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है एक जटिल प्रोटीन है जो लोहा होता है, ठीक है। लोहा यानी कि आयरन, ठीक है। आयरन जो है इसी को कहा जाता है लोहा। मानव के जो यानी कि रक्त होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है। देखिए हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए हास्य गैस यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा लाफिंग गैस, ठीक है। तो देखिए ये हास्य गैस जो है इसका रासायनिक नाम जो है ये है N2O,
जिसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाइस्ट गैस क्या होता है, लाफिंग गैस क्या होता है कि अगर यदि कहीं पर भी ये जो लाफिंग गैस है, अगर यदि इसका थोड़ा सा भी अंश अगर यदि छोड़ा जाता है तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं सारे क्या होते हैं, बिना वजह के हंसने लगते हैं। आपने बहुत सारे मूवी में देखा होगा, लाफिंग गैस को छोड़ने की वजह से बिना वजह क्या है लोग जो है हंसना चालू कर देते हैं। इसी को कहा जाता है हास्य गैस। ठीक है, आपका देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन जो है ये आपका उत्कृष्ट गैस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन यानी कि किस विटामिन से हड्डियां जो है मजबूत होती है। तो देखिए विटामिन डी जो है इससे जो है मनुष्य की जो हड्डियां होती है ये मजबूत होती है। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है, BCG एक टीका है का उपयोग किस चीज़ के रोकथाम के लिए किया जाता है। तो देखिए तपेदिक जो रोग होता है इसका रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, देखिए पीतल में क्या शामिल होता है। देखिए कोई भी बर्तन, आप जो पीतल का बर्तन जो आप देखते होंगे इसमें क्या क्या शामिल रहता है, किस चीज़ को मिला करके पीतल बनाया जाता है। तो इसमें कॉपर और जिंक को मिला करके जो है पीतल बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉपर और जिंक का मिलावट होता है पीतल में। देखिए आपका यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, लेड लिखा हुआ, ये आपका हो जाएगा लेड हो जाएगा। ठीक है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ जो है वो कौन कौन सा होता है। तो देखिए लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किस चीज़ का, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, लेड पेंसिल बनाने में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो देखिए बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है वो मीथेन होता है। सही उत्तर मीथेन हो जाएगा। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, मेंडलीऑफ का आवर्त सारणी जो है किस चीज़ पर आधारित है। तो मेंडलीऑफ का आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पर ये जो है आधारित होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा विटामिन। तो देखिए संतरा जो है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और आपको बता दें विटामिन सी से संबंधित कि किसी भी जो खट्टे पदार्थ होता है, किसी भी खट्टे पदार्थ ये जो होता है इसमें जनरली आपको पूछा जाए कि खट्टे पदार्थ में कैसा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी आपको बिल्कुल आंख बंद करके मार देना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि संतरे में कौन सी विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि संतरा का जो स्वाद होता है वो हल्का खट्टा होता है। ठीक है, देखिए बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बन जाता है। आजकल ये प्रचलन हो गया है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है, यानी कि जिसमें हम लोग ये जनरली आपका हम लोग जो बर्तन वगैरह जो होता है जिसमें हम लोग खाना वाना खाते हैं वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और इसमें जो मिलावट के रूप में इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है। ठीक है, क्रोमियम को प्रयोग करके जो है लोहे के साथ जो क्रोमियम का प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें जंग नहीं लगता। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए ये हमारा ज़मीन है और आकाशीय पिंड को देखने के लिए यहाँ पे हम लोग तो खुले आँखों से तो देख नहीं सकते, और इसको देखने के लिए क्या होता है कि एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और उस यंत्र का है आपका नाम टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के माध्यम से जो है आकाशीय पिंडों को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के शरीर में किस अंग द्वारा जो है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो देखिए हमारा जो यानी कि जो मनुष्य का जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, इसको शुद्ध करने का जो काम करता है वो काम करता है किडनी यानी कि गुर्दा। ठीक है, ये जो गुर्दे जो होते हैं, किडनी जो होते हैं, यही हमारे जो है बॉडी का जो है रक्त हो उसको शुद्ध करता है, क्योंकि हमारे रक्त में बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका अंतिम प्रश्न भी था। तो टोटल यहाँ पर आपका 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। कितने का आंसर आप पहले से जान रहे थे 30 में से, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए। ये जो आपका यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक जरूर कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन बन के आएगा इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।